एक अजीब सी फिक्र है शर्जीना की तरफ से। अपनी मियां से तुम्हारी शिकायत कर दी, वो तुम्हें आगे बताएगा। चाचा भाई सॉरी। जब मुझे आपकी मोहब्बत मिली फिर मुझे जानते मैं फिर कभी आ जाऊँ। हेलो, बस बंद करो अपनी, सब कुछ तुम्हारी वजह से, सब कुछ बर्बाद तुमने की। अगर बिजनेस कम्युनिटी में ये बात जाती कि मेरा सगा भाई चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ है तो क्या रेपुटेशन नहीं रह जाती, बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 22 के बारे में रिव्यू देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमारे सपोर्ट के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली ड्रामा के एपिसोड और रिव्यू की मालूमात आप तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम इस वक्त अपनी ट्रेंडिंग पे चलने वाला एक पाकिस्तानी ड्रामा है। इस ड्रामे की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा लाखों में है। तो नाजरीन, इस ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 22 के शॉर्ट क्लिप में आपने अभी सुना है कि कोई शख्स बाहर से आता है और शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरवाजे पर बैठकर दरवाजे को नॉक करता है और शर्जीना अंदर से कहती है कौन। तो ये कुछ सीन ऐसा है कि मुस्तफ़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। जिन लोगों ने मुस्तफ़ा पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है वो मुस्तफ़ा के घर को ढूंढते हुए मुस्तफ़ा के दर पे आन पहुँचे हैं। दूसरी तरफ शर्जीना की मां कहती है कि पता नहीं मेरा शर्जीना इस वक्त किस हाल में होगी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरी बेटी अपने घर से जब बेदखल हुई तो अब कहाँ की ठोकरें खा रही है। अपने शोहर को कहती है कि मेरा दिल मुतमिन नहीं है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, बहुत दिन हो गए हैं, हमने भी उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया और खैर खबर भी नहीं पूछी। मेरा तो दिल ये कह रहा है कि आप मुस्तफ़ा के साथ कांटेक्ट करें और मुस्तफ़ा को कुछ पैसों के लिए ऑफ़र करें, ताकि वो पैसे अगर लेंगे तो उनका कुछ दिन के लिए अच्छा सा गुज़र सफ़र होगा, और उनके बाद आप उनको कहीं कि अगर वो पैसे लेने से इनकार कर रहा है यानी मुस्तफ़ा, तो फिर आप कहीं कि ये पैसे आप उधार रख लें और जब मुस्तफ़ा को जवाब मिले तो फिर आप हमें वापस कर दें। दूसरी सीन में आपने इस क्लिप में सुना है कि अदील की मां कहता है अपने शोहर को कि आप पर सबसे ज़्यादा पैसा आपके बीमारी पर रुबाब ने ही खर्च किए हैं, तो आप अपने बहू से क्यों इनकार कर रहे हैं। नाजरीन, एपिसोड नंबर 22 में बात कुछ यूं होने वाली है कि रुबाब अपने बिजनेस के चक्कर में बाहर जा रही है, आउट कंट्री। तो रुबाब कहती है अपने ससुर से कि अब तो शर्जीना भी घर में नहीं है, तो आपका ख्याल इस घर में कौन रखेगा, तो आप चले आए, वहाँ बहुत सारे नौकर हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, मैं भी चंद ही दिनों में बाहर से वापस आऊँगी। अदील का बाप रुबाब को जवाब देता है और कहता है कि नहीं, यहाँ अदील भी है और मेरी बीवी भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो मेरा ख्याल रखेंगे, आप जो कि चले जाएं आउट ऑफ कंट्री और जब वापस आएंगे तो फिर हम यहीं रह लेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हों। तो इसी बात पे जब अदील के बाप ने रुबाब को जवाब दिया कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा, तो इसी बात पे अदील की माँ अपने शोहर को डांट रही है कि आपने रुबाब को क्यों जवाब दिया, हालांकि आपको पता नहीं है कि रुबाब आपसे कितनी प्यार करती है। आप जब बीमार थे तो आपके तमाम खर्चे रुबाब ने ही उठाए और इस वक्त घर का भी सारा खर्चा रुबाब ही उठा रही है, तो आपने क्यों इनकार किया, लिहाजा आपने इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने मेरे बहू के दिल को दुखाया, आपको मेरी बहू की बात मानना चाहिए था। अगले सीन में आपने देखा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना साथ हैं, उनको कुछ सामान भी है, बाज़ार से जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे और कुछ लोग हैं गली में जो कि उन पर पथराव कर रहे हैं और चोर चोर कह रहे हैं। असल में होता कुछ यूँ है कि मोहल्ले वालों ने मुस्तफ़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, तो अब बच्चे बूढ़े जितने भी बड़े छोटे उम्र वाले सब मुस्तफ़ा को जब देखते हैं तो यही नारा लगाते हैं कि ये नया बंदा आया है हमारे गली में, ये चोर है चोर है चोर है। अब मुस्तफ़ा का अपने घर से बाहर भी निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इस बात में क्या हकीकत है वो तो एपिसोड नंबर 22 में हम देखेंगे और आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन
हमारे ख्याल के मुताबिक हो सकता है कि मुस्तफ़ा ने लालच में आकर कोई ऐसी वैसी कोई हरकत की है, चोरी की, क्योंकि मुस्तफ़ा को कुछ दिनों से और कुछ भी नहीं सुनाई देता है, बस यही कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सही तरीका हो चाहे गलत तरीका, मुझे चुनना पड़े लेकिन मुझे पैसा हासिल करना है। ये तड़प मुस्तफ़ा को आखिर पैदा क्यों हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जो एपिसोड नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जितने भी थे, मतलब नीचे वाले एपिसोड, उनमें आपने देखा कि मुस्तफ़ा एक बहुत ही नालायक बच्चा था, घर में कुछ भी न कमाता था, सारा खर्चा घर का जो है वो अदील ही उठाता था। तो मुस्तफ़ा को सारे ये ताने मारते थे कि आपने आज तक घर के लिए क्या किया है। पहले वाले एपिसोड्स में आपने अक्सर देखा कि मुस्तफ़ा आवारागर्दी करता था, लड़कों के साथ फिरता था और कुछ ये गेम वगैरह खेलता था, तो किसी काम का लड़का नहीं था। लेकिन जब से शर्जीना मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में आई है, तो उस दिन से लेकर आज तक मुस्तफ़ा की ज़िंदगी और मुस्तफ़ा के मिजाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मुस्तफ़ा अब वो मुस्तफ़ा नहीं रहा है, बिल्कुल शर्जीना ने मुस्तफ़ा को एक अच्छा इंसान और एक अच्छा लड़का बना दिया है। अब मुस्तफ़ा उसके बाद फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर अपनी भाभी यानी कि रुबाब ने घर से भी निकलवा दिया। तो अब मुस्तफ़ा इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है। वो जो ऐशो अयाश की ज़िंदगी आवारागर्दी करते हुए दोस्तों के साथ वन टू फा पे चढ़ते हुए गुजारता था, तो वो उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल बदल चुका है। अब शर्जीना के साथ शादी के बंधन में बांधने के बाद अब मुस्तफ़ा पर तमाम जिम्मेवारियां आयद हो चुकी हैं, तो इसलिए अब मुस्तफ़ा यही तलाश कर रहा है कि घर भी गया और घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, भाई मेरे यानी कि अदील ने इतनी ज़्यादा तरक्की की, तो मैं गरीब क्यों हूँ। तो हो सकता है कि मुस्तफ़ा ने कहीं पे कुछ चोरी की, जल्द में अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया। तो ये तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हकीकत क्या है। और अगले सीन में आपको ये देखने को मिलेगा, अदील अपने माँ से शिकायत करते हुए ये कहता है कि अगर ये बात शहर में और मेरे बिज़नेस कम्युनिटी में पता चलता कि अदील का जो भाई है वो एक बहुत बड़ा चोर है, अगर ये बात पुलिस तक जाती, तो अम्मा आप ही बताएं कि मेरा बिज़नेस कम्युनिटी में और पूरे शहर मोहल्ले में मेरा क्या इज़्ज़त रह जाता। आपके बेटे ने मुझे कहीं पे भी सर उठा के जीने का काबिल नहीं छोड़ा है। तो आगे से अदील की माँ कहती है कि हमने तो उसको घर से निकाल दिया, तो अब मुस्तफ़ा जाने उसके कारनामे, उसके करतूत जाने, हमारा उनसे कोई भी काम नहीं है। अब जो भी करे आप पर कोई भी उंगलियां नहीं उठाएगा। अदील कहता है नहीं अम्मी, ये तो आप सोच रहे हैं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, बेटा तो आपका ही है ना, तो मेरे बाप का बेटा है, ज़ाहिर है मेरा भाई है, लोग उसको मेरे भाई कहकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसे समझाएं कि आज के बाद वो ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे कि मैं पूरी मोहल्ले और पूरे शहर में कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहूं। अगर मुस्तफ़ा को इतनी ही पैसों की ज़रूरत थी तो वो मुझसे मांगते। अगले सीन में आपको ये देखने को मिलेगा कि शर्जीना का बाप और शर्जीना की माँ आते हैं मुस्तफ़ा के उस नए घर में, जहाँ पे अब मुस्तफ़ा और शर्जीना किराए के घर में रह रहे हैं। शर्जीना के बाप कहता है मुस्तफ़ा से कि बेटा, मैंने आपको पहले भी पैसों का ऑफ़र किया था कि मैं आपको कुछ पैसे दूं, लेकिन फिर आपने मुझे जवाब दिया था, अब आपके हालात वो नहीं रहे, आप इस किराए के छोटे से घर में रह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूं, तो आप वो रख लें, आपको काम आएंगे इस मुश्किल घड़ी में। मुस्तफ़ा जवाब में कहता है कि नहीं बाबा, पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की नीड नहीं है, मैं जॉब की कोशिश में लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह मुझे चंद ही दिनों में जॉब मिल जाएगा। इसका ससुर कहता है कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है, देखिए आप मुझे बेटों जैसे हैं और मेरी बेटी भी एक ही कलौती बेटी है, तो आप ये पैसे रख लें, आपको काम आएंगे, जब आपको जॉब मिल जाए तो फिर आप हमें रिटर्न कर दें। और बीच में शर्जीना बोलती है कि नहीं बाबा, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपने पैसे हैं, क्योंकि मैं भी जॉब कर रही हूँ और मुस्तफ़ा भी कोशिश में लगा हुआ है
कहीं मुस्तफ़ा को भी जॉब मिल जाएगा, आप टेंशन ना करें, हमारे हालात अच्छे हैं और हमको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के एपिसोड नंबर 22 के शॉर्ट क्लिप में आपने सुना कि अगले सीन में मुस्तफ़ा कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा है, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। असल में मुस्तफ़ा इस दुनिया से और ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है, क्योंकि मुस्तफ़ा एक अपने बाप का छोटा और लाडला बेटा था, बहुत ही नाज़ों से पला बड़ा था। मुस्तफ़ा आपने पहले एपिसोड्स में देखा था कि शादी से पहले लड़कों के साथ आवारागर्दगी करते हुए सारी रातें फिरता था, कुछ काम नहीं करता था, लैपटॉप पे भी गेम खेलता था। तो जब से शर्जीना उसके ज़िंदगी में आई है तो मुस्तफ़ा की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल मतलब बदल चुका है। शादी से पहले मुस्तफ़ा काम कुछ भी नहीं करता था, लेकिन शादी होने के बाद अब शर्जीना ने मुस्तफ़ा के ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल डाला है। शादी के बाद अब मुस्तफ़ा को ये फ़िक्र होने लगा है कि पैसा सब कुछ है दुनिया में, रिश्ता भी पैसा है, बाप पैसा, माँ पैसा, बीवी पैसा, सब कुछ पैसा ही है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। भाभी ने मेरे ऊपर खामखा चोरी का इल्ज़ाम लगाया, क्या मैं बहुत बड़ा चोर था? जब मेरे बाप की सर्जरी हुई तो तब भी सारे पैसे रुबाब ने दिए, अदील ने दिए। इस वक्त मैं गरीब हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ना तो मेरे साथ मेरी माँ है, ना मेरे साथ मेरा बाप है, और ना ही मेरे साथ मेरा कोई भाई है सिवाय आप। ये गुस्सा मुस्तफ़ा को कुछ इस तरह भी है कि मुस्तफ़ा को जब से घर से निकाल दिया गया तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि मुझे अपनी माँ, अपने बाप ने बग़ैर तहक़ीक़ किए घर से निकाल दिया। मेरी सिर्फ़ भाभी का ही उन्होंने सुना कि मैं चोर हूँ। हालांकि उनको ये तहक़ीक़ करना चाहिए था, कोई तहक़ीक़ मेरे माँ भी ने नहीं किया, मेरे बाप ने भी नहीं किया, आदिल ने भी नहीं किया। मेरी गुर्बत की वजह से मुझको घर से ही निकाल दिया गया। नाज़रीन, अगर इसमें देखा जाए तो मुस्तफ़ा के साथ अपने माँ, अपने बाप और भाभी के साथ भाई ने भी बहुत ज़्यादा मतलब गलत किया है। मुस्तफ़ा ने चोरी भी नहीं किया, रुबाब ने एक प्लान बनाया था कि किसी न किसी तरीके से शर्जीना को जो कि यहाँ घर से निकाल दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अदील की जो पुरानी मोहब्बत है, जो पुराने जो यादाश्तें हैं और पुरानी जो मोहब्बत है वो दोबारा कहीं जाग न जाए शर्जीना के लिए। तो अच्छा यही होगा, रुबाब ने सोचा कि किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना पर पैसों के चोरी का इल्ज़ाम लगा के हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर दूं शर्जीना और मुस्तफ़ा को। तो ये सारा प्लान चोरी का इल्ज़ाम रुबाब ने बनाया और खामखा मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के बीवी पर इल्ज़ाम देकर उनको हमेशा के लिए घर से निकलवा दिया। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इस ड्रामे के इख्तिताम होने पर और अगले सीन में, अगले एपिसोड्स में क्या होने वाला है मुस्तफ़ा के साथ, मुस्तफ़ा की अगली जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजरेगी। मुस्तफ़ा को जब से घर से निकाल दिया गया तो मुस्तफ़ा और शर्जीना अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, और दूसरी तरफ जो कि अदील है, अदील ने धोखा देकर शादी किया और पैसों के लालच में आकर शादी किया रुबाब के साथ उसकी दौलत के लिए। अदील का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़र दौलत पर है। दूसरी तरफ अदील अफेयर चला रहा है जो कि रुबाब के सहेली से। तो आने वाले एपिसोड्स में जो कि रुबाब को कब डिवोर्स देगा अदील, और फिर रुबाब इस धोखे का बदला अदील से कैसे लेगा, और रुबाब का जो बाप है वो रुबाब के साथ कैसे डील करेगा। अदील रुबाब के सहेली के साथ कब शादी करेगा और अपने सहेली के साथ फिर रुबाब किस तरह डील करेगा, और फिर इस ड्रामे का जो इख्तिताम है, जो मतलब कहानी है वो किस तरह ख़त्म होने वाला है। तो इन तमाम जो कि सीन्स और एपिसोड्स और तमाम ये जो सवाल हैं इन पे आज के इस वीडियो में हम अब बात करेंगे।
लेकिन इस ड्रामे के बारे में ज़्यादा डीपली बात करने से पहले हम एक दो हिंट आपको देंगे कि हम जो शुरू वाले जो एपिसोड्स थे तो हम थोड़ा सा उन पर भी नज़र रखेंगे कि ये जो ड्रामा है इसकी स्टोरी क्या है। ये लव स्टोरी जो कि शर्जीना और अदील का कैसे था, फिर वो नफ़रत में बदल गया, अदील ने शर्जीना को कैसे धोखा दिया और कैसे रुबाब के साथ शादी के बंधनों में बंध गए। नाजरीन, ये ड्रामा कुछ इस तरह शुरू होता है कि जिस तरह शहरों में और बड़े बड़े ख़ानदानों में, बड़े बड़े घरों में या देहाती इलाकों में कुछ इस तरह होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बेटों का रिश्ता कहीं भी तय कर देते हैं। तो अदील के बाप और अदील के माँ ने ये रिश्ता तय किया था, अदील के लिए शर्जीना का रिश्ता। शर्जीना का जो बाप है वो अदील के बाप का एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था। उस दोस्ती के बिना पर ये रिश्ता तय हुआ था। और उस वक्त क्योंकि कोई बाहर से मतलब किसी लड़की के साथ उन दिनों में अदील का कोई चक्कर भी नहीं था, तो अदील भी मान गया। ये रिश्ता यूं दोस्ती के बिना पर तय हो गया। जब दिन करीब आए शादी के, तो अदील ने कॉल किया अपनी बॉस यानी कि रुबाब को। रुबाब उस वक्त ऑफिस में थी। तो अदील ने कॉल किया कि मुझे 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए बॉस, मैं शादी कर रहा हूँ। तो ये शादी का जो कि शादी की बात सुनकर रुबाब बहुत ज़्यादा शौक में पड़ गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो रुबाब ने आगे से कुछ भी हेलो हाय नहीं किया, बस कॉल को काट दिया। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है रुबाब के खामोश मोहब्बत की, जो रुबाब कर रही थी अदील के साथ। अगले दिन जब अदील ऑफिस आया तो अदील ने रुबाब से पूछा कि आपने मुझे कल कोई जवाब नहीं दिया, मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो रुबाब की आंखों में उस वक्त आंसू थे और रुबाब ने कहा अदील को कि अदील, इतने मतलब दिनों से 4 सालों से मैंने आपको कंपनी में जॉब दिया, फिर मैंने आपके तमाम प्रमोशन करवाए अपने डैड को कहकर। तो मैंने जितने भी मतलब आपके लिए जितना भी किया, तो आपको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तो अदील ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसी मतलब कोई बात जहन में नहीं आई। तो रुबाब आगे से रुबाब ने कहा कि आपसे मैं प्यार करती हूँ पिछले 4 सालों से, लेकिन आपको अभी तक मैंने नहीं बताया कि मैं आपके साथ कितनी मतलब मुखलिस हूँ। तो ये कहकर ये मीटिंग यहाँ से ख़त्म होता है। और दूसरे दिन फिर रुबाब कॉल करके अदील को कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो रुबाब जब ये कहती है तो अदील चौंक जाता है और कहता है क्या आप बात कर रहे हैं। तो रुबाब कहती है मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगे। तो अदील कहता है कि हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। क्योंकि अदील तो ये दिन ढूंढ रहा था, अदील को बहुत ज़्यादा अमीर बनना था, अदील को पैसों की ज़रूरत थी और अदील तो यही चाहता था कि कोई अमीर लड़की हो जो मुझसे शादी करे और मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए बहुत कम ही दिनों में अमीर बन जाऊं। तो अदील की तो लॉटरी लग गई, अदील ने हाँ कर दिया। अदील ने अपने बाप के इज़्ज़त को दांव पर लगाते हुए अदील ने एक दिन शर्जीना को कॉल किया और कहा कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा, आप जो कि मेरे तरफ से जवाब ही समझें। और ये बात भी अदील ने सिर्फ शादी के 3 दिन पहले जो कि शर्जीना को बताया। जब ये पता शर्जीना के घर वालों को चला तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में पड़ गए। और फिर शर्जीना के बाप ने अदील के बाप को कॉल किया और कहा कि ये आपका बेटा हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है, वो भी शादी के ऐन दिनों में। तो जिसके बाद अदील का बाप गिड़गिड़ाते हुए बेटे को कहता है कि खुदा के लिए आप मेरी इज़्ज़त को दांव पर मत लगाएं, आप शर्जीना के साथ शादी करें, ये मेरे इज़्ज़त का मसला है। लेकिन अदील कहता है कि कुछ भी हो जाए, आपकी इज़्ज़त का मसला है या ना, मैं कभी भी शर्जीना के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रुबाब के साथ ही करूंगा। क्योंकि अदील के दिमाग पे अब
दौलत का ही भूत सवार है, तो अदील को और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है सिवाय रुबाब के पैसे और रुबाब के बिजनेस के अलावा। जब अदील ने कुछ भी नहीं सुना, बाप को इनकार कर दिया, तो अदील के बाप ने मुस्तफ़ा को कहा कि बेटा हम चलते हैं, मेरा दोस्त है, हम और तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ माजरत तो कर सकते हैं कि उनके घर हम चलते हैं। जब अदील का बाप शर्जीना के घर आया तो वहाँ अदील के बाप ने कहा कि मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया है, ये मेरी मजबूरी है, अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा है, उसने इनकार कर दिया, जिसके वजह से मैंने उसको हमेशा के लिए घर से बेदखल कर दिया। जब ये वापस जाते हैं तो शर्जीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और शर्जीना पहले बार मुस्तफ़ा से मिलता है और मुस्तफ़ा को कहता है कि क्या आप मेरा साथ देंगे? तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं एक अच्छा दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दूंगा, जब भी आप मुझे पुकारेंगे तो मैं सबसे पहले आपके पास हूँगा। अगले दिन फिर मुस्तफ़ा से मिलने के लिए शर्जीना आती है और शर्जीना मुस्तफ़ा को कहती है कि आपने कहा था कि आप जब भी पुकारेंगे तो मैं अच्छा दोस्त बनकर आप का साथ दूंगा, तो आज मेरे साथ आप क्या खड़े होंगे, मेरे साथ शादी करेंगे? तो फिर मुस्तफ़ा मान जाता है। जब मुस्तफ़ा शादी के लिए मान जाता है तो मुस्तफ़ा के शादी का पता मुस्तफ़ा की माँ और मुस्तफ़ा के बाप को पड़ता है। मुस्तफ़ा की माँ ज़्यादा गुस्से में आग मगोला हो जाती है कि एक बेटे ने छोड़ दिया और दूसरे बेटे को फंसाया। अब मुस्तफ़ा तो कुछ कमाने वाला है ही नहीं, तो ये लड़की हमारे घर में कैसे सरवाइव करेगी। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का जो बाप है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि एक बेटे ने तो मेरी इज़्ज़त को दाव पर लगाया और दूसरा जो कि अच्छा काम कर रहा है, फिर मेरे दोस्त की इज़्ज़त को तो कुछ न कुछ जो कि बचा रहा है। तो मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा को अप्रिशिएट करता है और शादी में भी शिरकत करके शर्जीना को ब्याह के घर ले आते हैं। दूसरी तरफ की कहानी कुछ यूँ है कि जब रुबाब ने अपने बाप को कहा कि मैं एक लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो बाप ने कहा वो कौन सा लड़का है? तो रुबाब ने कहा अदील। तो ये सुनकर रुबाब का बाप बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि अदील तो हमारा मुलाजिम है, आप उसके साथ शादी करेंगे? आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप एक मुलाजिम से शादी करेंगे? हमारा स्टेटस देखी, उनका स्टेटस देखी। तो रुबाब आगे से अपने बाप को कहती है कि स्टेटस दिल का देखा जाता है, पैसे का नहीं। मेरा उस पर दिल आ गया, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अदील के साथ ही करूँगी। बाप कहता है नहीं, क्या पता अदील ठीक लड़का है या नहीं है, आप इस बात को यहीं दफन कर दें। आप अगर शादी करना चाहती हैं तो आप अपने स्टेटस के किसी अच्छे ख़ानदान से शादी करें, आप अदील के साथ शादी कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन रुबाब ने यही ज़िद और रट लगा के रखी है कि शादी अगर मुझे करना है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अदील के साथ ही करूँगी। तो आखिरकार बेटी के सामने बाप अपने तमाम हथियारों को फिटा करके बेटी को इजाज़त दे ही देता है कि जाएं, आप जाने, आपका काम जाने, आप जाके शादी कर लें। और फिर लंदन से आकर अपनी बेटी के शादी में शरीक भी होता है और अपनी बेटी का शादी और हाथ हमेशा के लिए अदील के हाथ में दे देता है। दूसरी तरफ अगर हम मुस्तफ़ा की कहानी को देखें तो मुस्तफ़ा शादी से पहले बिल्कुल निकम्मा और निकट्ठा लड़का था, आवारागर्दी करता था लड़कों के साथ, कुछ भी ना कमाता था, ना कुछ घर वालों को देता था। सारा जो कि दिन आवारागर्दी करते हुए रात तक देर से घर में आता था। अब शादी के बाद जो कि मुस्तफ़ा की ज़िंदगी शर्जीना ने बदल दिया। जब शादी हुई तो उसके बाद ज़ाहिर है घर का खर्चा भी चलाना होता है और इन दिनों में आगे चलकर कुछ मुस्तफ़ा पे ज़्यादा ज़िम्मेवारियां भी हो गई, क्योंकि अदील को तो अदील के बाप ने हमेशा के लिए घर से निकाल दिया था। और दूसरी तरफ अदील ने शादी तो कर लिया शर्जीना के साथ, लेकिन शर्जीना ने ऐसा समझो कि अदील को एक रोबोट बना कर रखा है। अदील की ज़िंदगी में अदील को कोई भी आज़ादी नहीं है, हर चीज़ शर्जीना के मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। कहीं पे खाना हो वो भी शर्जीना की
पसंद का कहीं पे भी जाना हो वो भी शर्जीना की मर्ज़ी के मुताबिक। मतलब अदील ऐसा समझो कि एक ग़ुलाम बनकर रह गया है शर्जीना का, क्योंकि अदील ने तो पैसों के लालच में आकर शादी तो शर्जीना के साथ कर ली, लेकिन अब अदील बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि मैं कोई इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ कि जब आप मुझे बटन लगाएंगे और फिर मैं दौड़ता हुआ चला आऊँगा। जब अदील के बाप को हार्ट अटैक होता है और अदील की माँ कॉल करती है अपने बेटे अदील को, तो शर्जीना कॉल उठाकर हेलो हेलो खामखा करके कॉल को काट कर फिर मोबाइल को एरो मोड पर लगाकर और फिर अदील को कहता है कि आप मुझसे वादा करें कि हम मालदीव सैर के लिए जा रहे हैं, लेकिन जितने दिन भी हम वहाँ तरसेंगे, स्टे करेंगे, तो उन दिनों में मैं भी फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी और आप भी कभी उन दिनों में फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और यूँ अपने बाप को अदील छोड़कर, क्योंकि उनको ये पता नहीं था, छोड़कर जाते हैं। जब मालदीव के शहर पे वापस आते हैं तो उस दिन वापस आते हुए जो कि फिर दोबारा माँ कॉल करती है, अदील की माँ अपने बेटे को, कि बेटा आपके बाप को हार्ट अटैक हुआ है, आप जल्दी आएँ। अब यहाँ से अदील की जो वापसी है वो घर में फिर होता है। अदील रुबाब दोनों आते हैं और अदील कहता है कि बाबा मैं आपको इस हॉस्पिटल से शिफ्ट करा के किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, और मुस्तफ़ा से कहता है कि आपको शर्म नहीं आया कि आपने मुझे भी नहीं बताया और अपने बाप को इस जो कि हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में रखा। यहाँ तो मरीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, तो अपने बाप को एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है और सारा खर्चा जो है वो रुबाब ही उठाती है। और जब बाब का सर्जरी होता है और बाब को जब वापस घर ले आते हैं तो उनके बाद भी 2 नर्स वहाँ रखते हैं, उनका खर्चा भी तमाम जो कि रुबाब ही उठाती है। तो इसके बाद अब इस घर में अदील दोबारा आया है। और इन दिनों में अगर दूसरी तरफ के सीन को हम देखें तो रुबाब अब घर में आ चुकी है, तो अब रुबाब को ये खटकने लगा है कि कहीं शर्जीना के साथ अदील का जो पुराना रिश्ता था वो कहीं ना जाग उठे। तो ये भी जो कि रुबाब को एक खौफ तारी हर वक्त होता है दिमाग में कि कहीं अदील का जो मरा हुआ जो मोहब्बत है वो कहीं शर्जीना के लिए दोबारा जाग ना उठे। दूसरी तरफ के सीन को आप देखेंगे कि ज़िम्मेवारियां बहुत ज़्यादा जब बढ़ चुके थे मुस्तफ़ा पे, तो मुस्तफ़ा खुद भी जॉब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो मुस्तफ़ा ने ऑनलाइन एक जॉब स्टार्ट किया, उनसे कुछ वहाँ से पैसे बनाए तो वो अपने बाप के बीमारी पर खर्च किए। और दूसरी तरफ शर्जीना ने भी जो कि एक यूनिवर्सिटी में जॉब स्टार्ट कर लिया। अब शर्जीना और जो कि मुस्तफ़ा के कपल को घर में देखकर अदील से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं तो एक रोबोट की तरह मेरी बीवी मुझे इस्तेमाल कर रही है हर वक्त, उसको मेरी खुशी और मेरे गमी का कोई भी फ़िक्र नहीं है, और मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो तो सिर्फ अपनी ही मर्ज़ी चलाती है। यानी कि रुबाब अगर कोई खुशी-खुशी से जी रहा है तो वो एक मुस्तफ़ा और दूसरी शर्जीना ही है। इन दोनों का ही कपल हमारे घर में परफेक्ट है। ज़िंदगी को यही दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हम तो शादी करके अज़ाब में पड़ गए हैं। और अगले सीन में आपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में देखा कि एक दिन तमाम जो कि फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो खाने के टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तो उस दिन का जो खाना है वो जो कि शर्जीना बनाती है, और फिर रुबाब उठकर शर्जीना को 5000 का नोट देती है कि ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है, मैं आपको इनाम के तौर पर जो कि गिफ्ट दे रहा हूँ ये प्राइज़। तो शर्जीना कहती है कि ये आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुस्तफ़ा भी देखता हुआ रह जाता है कि ये घर में मेरे बीवी के साथ किस तरह का जो कि सलूक कर रहे हैं। अगर खाना बनाया तो ठीक है, अब इसमें इनाम देने वाली कौन सी बात। लेकिन जो कि रुबाब है वो शो ऑफ कर रही है कि अपने स्टेटस, अपने बिज़नेस, अपने पैसे को, कि मैं इतनी ज़्यादा अमीर हूँ और ये तो बेचारे यानी कि मुस्तफ़ा और शर्जीना ये भिखारीपन के मतलब लोग हैं, गरीब हैं। तो इसलिए वो अपनी स्टेटस बार बार इन लोगों पर मुसल्लत करके दिखा रही है।
और फिर चंद एपिसोड्स के बाद, क्योंकि हम आपको ये शॉर्टकट करके मतलब सब कुछ समझा रहे हैं और आखिर में बताएंगे कि इस ड्रामे की जो एंड है वो किस तरह होगा। तो अगले सीन में आपने देखा होगा कि एक दिन जो कि शर्जीना की बहन और शर्जीना के बहन का शोहर जो कि शर्जीना के मुस्तफ़ा के घर आते हैं और वो कार्ड लेकर आते हैं कि हमारे जो कि मेरी बहन की शादी है, आप इस शादी में शिरकत करें। तो वहाँ ऊपर से एंट्री मारती है रुबाब, और फिर रुबाब कहती है कि आप का क्या बिजनेस स्टेटस है, आप क्या कर रहे हैं, ये सवालात कर रहे होते हैं शर्जीना के जो कि बहन के शोहर से, और अच्छी खासी इंसल्ट कर देते हैं शर्जीना के बहन और शर्जीना के शोहर की। तो उनके बाद फिर शर्जीना जो कि रुबाब को कहती है कि आप को क्या ज़रूरत थी मेरे घर वालों के सामने आने की, और आपने मेरे घर वालों की घर वाले जो आए थे उनकी इंसल्ट आपने किस लिए की, आपको किसने ये हक दिया था और एंट्री मारने का कि आप मेरे जो कि मेरे बहन और मेरे बहन के शोहर की इंसल्ट करी। तो वो तो गुस्से में फिर चले गए। जब ये बातें शर्जीना और रुबाब के दरमियान हो रहे थे तो मुस्तफ़ा भी आया ऊपर से, और मुस्तफ़ा ने कहा कि भाभी आपको किसने हक दिया कि आप मेरे जो कि बीवी के फैमिली के मेंबर्स यहाँ आए थे, उनकी बहन आई थी, तो आपको किसने हक दिया था कि आप उनकी इंसल्ट करते। यहाँ मैं भी रहता हूँ, मेरा भी ये बाप का घर है, मेरा भी इस घर में हिस्सा है, आपको किसने हक दिया कि आप एंट्री मारें। तो ऊपर से अदील भी आ जाता है। तो ये दोनों भाई फिर एक दूसरे के साथ जो कि अल्फाज की बारिश करते हैं और लड़ पड़ते हैं, हत्ता कि दस्तों गिरेबान होते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मुक्के भी लगाते हैं। इस लड़ाई के दौरान फिर अचानक जो कि अदील का बाप और अदील की माँ आते हैं। तो वो अदील का बाप कहता है कि मैंने आप दोनों बेटों को इस दिन देखने के लिए पाला पोसा था कि आप एक दूसरे से दोनों भाई दस्ते गिरेबान हों। जब बाप आ जाता है बीच में तो वो फिर दोनों भाई यानी अदील और मुस्तफ़ा एक दूसरे के गिरेबान को छोड़ देते हैं, लेकिन रुबाब और शर्जीना फिर भी एक दूसरे के साथ अल्फाजों की लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं। फिर रुबाब ने ये दिल में ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना को इस घर से निकालना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो करंटली एपिसोड नंबर 19 और 18 में आपने 20 में देखा, वो ये बताने वाला हूँ। अब क्या करती है कि रुबाब अपने पैसे और कुछ सोना घर में ही छुपा कर फिर कहती है कि मेरे पैसे गुम हैं, मेरा कुछ सोना भी गुम है। फिर रुबाब कहती है कि ये जो मेरे पैसे और कुछ मेरा सोना है, ये जो कि मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की बीवी ने ही मेरे चुरा लिए हैं, और मेरे बस ये दोनों के अलावा और घर में है ही कौन, तो मेरे चोर लिहाजा यही दोनों हैं। और ये चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुस्तफ़ा और शर्जीना को हमेशा के लिए घर से निकालने की साजिश में कामयाब हो जाते हैं। मुस्तफ़ा का बाप और मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा और शर्जीना की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। बगैर तहकीक किए मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की बीवी शर्जीना को हमेशा के लिए घर से बेदखल कर देते हैं कि आप दोनों ने चोरी किया है, लिहाजा हमारे घर में चोरी करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, और चोरों के लिए हमारे घर में कोई भी छत और ठिकाना नहीं है। तो यूँ दोनों मुस्तफ़ा और शर्जीना घर से हमेशा के लिए बेदखल हो जाते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ अदील ने भी अफेयर चला रखा है अपने जो कि बीवी की जो सहेली है उसके साथ, रुबाब की सहेली के साथ, क्योंकि रुबाब से अब अदील तंग आ चुका है ज़्यादा। अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जो कि रुबाब से इतना तंग हो जाएगा अदील कि इस ड्रामे के इख्तिताम के करीब ही अदील जो कि डिवोर्स दे देगा रुबाब को, क्योंकि रुबाब अपनी मनमानी हर जगह चला रही है। रुबाब को डिवोर्स दे के अदील रुबाब की सहेली जो कि है नताशा, उसके साथ जो कि शादी करेगा, क्योंकि अदील को रुबाब से मतलब नहीं था, रुबाब से कोई भी लव या कोई गर्ज नहीं था। अदील को अगर गर्ज था तो रुबाब के पैसों से था। तो अदील ने तकरीबन रुबाब के बिज़नेस में 50% अपने नाम कर रखा है। उसके अलावा गाड़ियां, बिज़नेस
और कुछ अच्छे अच्छे बड़े घर भी खरीद लिए हैं अदील ने रुबाब के पैसों से। तो आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रुबाब के साथ जो कि इस ड्रामे के इख्तिताम में रुबाब के साथ बहुत ज़्यादा रोला होने वाला है। रुबाब को अदील डिवोर्स दे के अदील रुबाब के जो कि सहेली के साथ शादी करेगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की कहानी है। मुस्तफ़ा पे अब जो वक्त आया है वो बहुत ज़्यादा कड़वा वक्त है। मुस्तफ़ा ने घर छोड़ दिया। अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा बहुत कंपनीज़ में इंटरव्यू देते हुए डॉक्यूमेंट्स हाथ में जो कि घुमाते हुए आपको नज़र आएगा कि कहीं उनको कोई जॉब मिल जाए। तो जॉब के पीछे मुस्तफ़ा भागते हुए आने वाले एपिसोड्स में आपको नज़र आएगा। और साथ ही साथ शर्जीना भी कोशिश करेगी कि वो एक जॉब तो कर रही है लेकिन उस के अलावा कहीं उसको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए। तो शर्जीना जो कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी तैयार होगी। घर से बेदखल होने के बाद अब शर्जीना और मुस्तफ़ा एक बहुत ही छोटे से जो कि किराए के घर में रहते हैं। तो आने वाले जो एपिसोड्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा रफ़ और टफ़ टाइम है मुस्तफ़ा के लिए। अब अगर मुस्तफ़ा ज़्यादा जो कि मेहनत करेगा, अगर ज़्यादा कहीं जॉब हासिल कर लेगा, पैसा कमाएगा तो इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वरना आने वाले एपिसोड्स में जो कि मुस्तफ़ा के लिए तो कहीं भी अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ अगर अदील है तो अदील जब शादी डिवोर्स देगा जब रुबाब को और अदील शादी करेगा रुबाब के जो कि सहेली के साथ, तो फिर रुबाब के लिए अगला जो टफ टाइम होगा वो अदील देगा रुबाब को। अगर अदील रुबाब को डिवोर्स देने में कामयाब हो गया तो फिर अदील को भी फिर रुबाब बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी। रुबाब के पास भी ये प्लान है, अगर उसने रुबाब को डिवोर्स दे दिया तो रुबाब फिर केस करेगा अपने बाप के साथ मिलकर जो कि अदील पर कि अदील एक बहुत ही बायोडेटा, क्योंकि तमाम बायोडेटा जो है अदील का वो तो कंपनी में मौजूद है कि अदील का जो स्टेटस है जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जितना भी अदील के पास पैसा था या अब है वो कहाँ से आया है। फिर ये तहकीक करेगा एफआई वालों के ज़रिए और नेब वालों के ज़रिए अदील पर रुबाब केस करेगी कि अदील मेरे जो कि कंपनी का सीईओ था, मैंने बनाया, मेरा शोहर था, मैंने इस पे यकीन किया, अब मुझे इसने डिवोर्स दे दिया। तो वकील के साथ मिलकर फिर जो कि रुबाब केस करेगी अदील पर कि अदील ने मेरे बिज़नेस से ये तमाम तरक्की की और मेरे जो कि कंपनी के पैसे ही चुरा कर अदील ने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठे किया है। तो आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि फिर आने वाले लास्ट जो इस ड्रामे का जो इख्तिताम होने वाला है, इख्तिताम में अदील के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अदील जेल के सलाखों के पीछे आपको आखिरी एपिसोड्स में नज़र आएगा, क्योंकि रुबाब अदील को इस तरह जो कि कभी भी नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि रुबाब बेचारी ने ट्रस्ट किया अदील पर, अदील से शादी किया, अदील के हवाले तमाम अपने बिज़नेस, अपना जो कारोबार, तमाम गाड़ियाँ, तमाम घर अदील के ही हवाले कर दिया, लेकिन अदील को ये तमाम दौलत रास नहीं आई। दूसरी तरफ कि अगर हम सीन को देखें तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा है और शर्जीना है। शुरू वाले जो दिन हैं वो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाले हैं, लेकिन आखिरी दिनों में मुस्तफ़ा और शर्जीना बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए आपको ड्रामे के इख्तिताम में ये दोनों कपल्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने मेहनत के बलबूते पे ये बहुत ज़्यादा तरक्की भी करते हुए आपको इस ड्रामे के आखिर में नज़र आएंगे। तो नाज़रीन ये थी कंप्लीट रिव्यू ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के बारे में जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम किसी भी ड्रामे के न्यू एपिसोड के रिव्यू के बारे में आपको ताकि मालूमात और आगाही सबसे पहले दे सकें, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और हमारे अगर ये वीडियोज़ और हमारी ये तमाम कोशिशें और काविश आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, जस्ट आपको एक
क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं, इट्स फ्री ऑफ कास्ट टोटली। तो हमारे जो कि वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। अब मिलेंगे किसी नए ड्रामे के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमें अपने ख़ास दुआओं में याद रखें।